स्टूडेंट्स, कैसे हो? 5.3 कुछ हुई। मैंने फर्स्ट टू थर्ड दिए थे। थर्ड में मैंने कहा था चैलेंजिंग। कुछ बच्चों के बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ की प्रॉब्लम्स आई है कि थर्ड क्वेश्चन में 6th एंड 8th पार्ट, तो वो मैं करवा देती हूँ। 6th एंड 8th पार्ट जो थे, फिर आगे चलेंगे। कुछ के प्रॉब्लम आई हैं कि खुद किए हैं, बहुत बहुत खुशी हुई देखकर कि वेल डन, बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा मज़ा आया देखकर। मैं फिर भी बता देती हूँ तुम्हें जो जो प्रॉब्लम आई है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड 6th पार्ट की प्रॉब्लम है। 6 में क्या कहा गया है? गिवन a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90 and find n and an. N is number of terms and an is last term. We have to find. A is given, B is given. अब देखिए Sn given 90, फॉर्मूला लगाएंगे n by 2 2a plus n minus 1 d is equal to 90। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास n है नहीं, a है, b है, तो सिर्फ n ही तो रह गया। यहाँ से n निकल आएगा। n by 2 replace a, n minus 1, what is d? 8 is equal to 90। now n by 2 to the 4 plus 8 multiply n, 8n minus 8 1 the 8 is equal to 90। then n by 2 8n 4 minus 8 minus 4 is equal to 90। then n by 2, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या रह जाएगा अंदर? 4n माइनस 2 कॉमन लिया तो इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये 2 कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप आगे कैलकुलेशन अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट 2 को इधर ले जाकर भी कर सकते हो। 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, 4n स्क्वायर माइनस 2n इज इक्वल टू 90। नाउ 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लीजिए, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब ये n की क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आएगी, निकल जाएगी। फिर आपने an निकालनी है। an a प्लस n माइनस 1d, a आपके पास है, d आपके पास है, n यहाँ से निकाल दो। क्लियर? ठीक है, देख लीजिए, इसको दोबारा से देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में 8th पार्ट की प्रॉब्लम थी। की प्रॉब्लम थी। 8th में क्या कहा गया है? गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 2 एंड sn इज इक्वल टू माइनस 14। फाइंड n एंड a। अब देखिए n निकालना, a निकालना, हमें जो जो दिएगा उसी की हेल्प लेंगे। a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4। n नहीं है, यह a प्लस n माइनस 1d की जगह क्या लगाते हैं? 2 4। देन a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। then a plus 2n is equal to 6। these two a is given ही नहीं है, n minus 1 2n minus 2 क्या? अब इधर sn लगाते हैं, n by 2 2a plus n minus 1d is equal to minus 14। now n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d is 2 इज इक्वल टू माइनस 14। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, 6 माइनस 2 है। अब ये n बाई 2 इस a की जगह क्या लगा देंगे? 6 माइनस 2 है, प्लस इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 2n माइनस 2 माइनस 14। अब इसको कैलकुलेट करके n की इक्वेशन बन जाएगी, n निकल आएगा, डन हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना, फिर n की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी।
ठीक है, इज इट क्लियर? इसको करना है, इसको कैलकुलेट करके एन की वैल्यू निकलेगी, एन की यहाँ लगा दोगे तो ए की वैल्यू निकलेगी। अब हम चलते हैं आज के अगले टॉपिक पर। टॉपिक तो यही है। अब आप देखो 5th लेसन में ए एन और एस एन, यही 4 चीज़ें ही मिलेंगी। आपको बस क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़नी है, समझनी है, क्या निकालना है। अभी इसीलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन दिया था। थर्ड में आपको यही मिला होगा, इन चारों में से घुमा फिरा कर, जैसे अभी हमारे पास ये दोनों दिए हो तो ये निकालने थे, ऐसे ही घूमे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। कोई नई चीज़ नहीं है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। कुछ करवाऊंगी, कुछ के सोल्यूशंस भेजूंगी। इस एक्सरसाइज को 2 दिन में पूरे कर लेना आपने। कोई भी नई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। स्टेट ऑफ स्टेटमेंट में आपको समझना है हमें एन निकालना है या ए एन निकालना है या एस एन निकालना है। बस ये कन्फ्यूज हो जाएगा एन का, बस ये आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे क्या कहा गया 4th में, हाउ मैनी टर्म्स, सीधा एन क्लियर दिखाई दे रहा है, ऑफ द एपी 9, 17, 25 अप टू मस्ट बी टेकन सो दैट गिव ए सम ऑफ 636। इसमें कितनी टर्म्स ऐड करें कि एस एन 636 आ जाए। अब सिंपल सी बात है। अब अगर थर्ड क्वेश्चन से रिलेट करें तो हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स एन निकालना है। दिया क्या हुआ है, ए दिया हुआ है, डी भी था ना इसमें, डी भी दिया हुआ है हमें, और एन निकालना है, एस एन दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, व्हाट इज ए 9, व्हाट इज डी 17 -9 8। नाउ एस एन 636, n by 2 2a, a is 9 plus n minus 1, d is 8 and it is 636. n by 2 2 9 the 18 plus 8n minus 8 is equal to 636. अब क्या हो जाएगा ये, n by 2 18 में से 8 गए 10 plus 8n 636। अब यहाँ से भी क्या होगा, n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। इज इट क्लियर? यू कैन डू योरसेल्फ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी है, फिर आपने उसको क्वाड्रेटिक लेसन कर ही चुके हो, फैक्टराइज करके करना है, उसमें n की वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, या थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो बताती हूँ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5th है, जैसे द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मींस ए इज 5। अब मैं लिखूंगी तो मैं खुद भी पता चलेगा। लास्ट टर्म इज 45, लास्ट को हम ए एन भी लिखते हैं, ठीक है। एंड सम इज, यानी कि एस एन इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस ए निकालना है। अब जैसे कहा गया वैसे, अब एस एन का फॉर्मूला एक ये भी होता है, मैंने बताया था ए प्लस एल लास्ट टर्म। अब ये वाला लगा लेंगे। एस एन क्या दिया हुआ है 400, एन नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो एन की वैल्यू निकल आएगी, इसको इधर ले आओ 800 और ये कितना आ जाएगा 50 एन, तो एन क्या आ जाएगा 800 बाई 50, 16 आ गया, एन 16 आ गया। अब आपने डी निकालना है, तो ए एन आपके पास 45 या 5/2 का क्वेश्चन बन गया। ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45, या ए और एन की वैल्यू लगा लीजिए, डी निकल कर आ जाएगा। मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ओनली। स्टेटमेंट को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स रीड कीजिए, आपको क्लियर होता जाएगा। जो जो मैंने पहले 5.2 में भी कहा था, जैसे जैसे कहा जाता है वैसे वैसे लिखते चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। इधर लिखो और इधर देखो क्या निकालना है, उसी में से पता चल जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपने 6th क्वेश्चन ऐसे ही करना है, 7th ऐसे ही करना है, 8th ऐसे ही करना है, 9th चैलेंजिंग, 9th चैलेंजिंग, ये आपने करना। नहीं आएगा आई विल डू, ठीक है। 10th भी चैलेंजिंग। तो आपने 10 क्वेश्चंस तक करने हैं। उसके बाद 12, 13, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14 का मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, ये भी इससे मिलते जुलते आप पहले कर चुके हो। आपको बता दिया है मैंने, 9th और 11th चैलेंजिंग है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। बाकी सारे सेम है, 6, 7, 8 बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है। अब 11, 12, 13, 14 में से मैं आपको 13 बता रही हूँ, फिर 12 और 14 आपके अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 13 क्वेश्चन बताती हूँ मैं, 12 और 14 खुद करोगे। 12, 13, 14 इंपॉर्टेंट है।
Find the sum of first 15 multiples of 8. First 15 multiples of 8. 8 के first 15 multiples. 8 to the 60, 8 3 the 24, 15 8 the 100. बताओ सीरीज बन गई. ये सीरीज बनानी मैंने सिखाई थी आपको. ठीक है, एक नंबर मिल गया. व्हाट इज ए? 8. D is 8. N is 15. AN is 120. क्या निकालना है? S 15. वेरी सिंपल. 15 by 2. A plus L भी लगा सकते हो इसमें. 8 plus 120. 15 by 2. 128. 64. Multiply 15 for the 60. 6 56 9 60. Very simple. ठीक है. You have to do up to question number 14. If there is a problem, you can ask me. Okay, 4 to 5 you can send me if there is any problem. Okay, bye bye.